So hello everyone, this will be the lecture 3 for mixtures and alligation. So let's begin. तो देखो अपन ने दो लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए थे और आई होप आप लोगों ने उसका रिवीजन भी अच्छे से कर लिया होगा। तो इस लेक्चर में अपन थोड़े से ना मतलब अपन अप्रोचेस चेंज करके देखेंगे कि कहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चंस में है ना कौन कौन से अप्रोच अपने को है ना ज़्यादा इजीली अपन है ना क्वेश्चन उससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को और ये थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है। तो आप लोग पहले है ना प्रीवियस लेक्चर्स को रिवाइज करके ही देखना। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, एसिड एंड वाटर आर मिक्स्ड इन अ वेसल ए इन द रेशियो 5:2 एंड इन द वेसल बी in the ratio 8:5, in what proportion should quantities taken out from two vessels as to form a mixture in which the acid and water will be in the ratio 9:4। तो अपन क्या करेंगे कि अपने पास दो वेसल्स है ए और बी, है ना, तो वहां पर एसिड और वाटर का कुछ ना कुछ रेशियो दे रखा आपने को। तो एसिड यहाँ पे लिख लूंगा मैं, वाटर यहाँ पे लिख लूंगा। तो वेसल ए की बात करें तो उसमें रेशियो कितना दे रखा 5:2 यानी 5:2। और वेसल बी की बात करें अपन तो कितना दे रखा 8:5। अब यहाँ पर है ना मैं इन दोनों को मिक्स कर रहा हूँ। अब मैं ऐसे ही उठा के मिक्स नहीं कर रहा हूँ, मेरे को नहीं पता कि कौन से रेशो में मिक्स कर रहा हूँ, अब वो मुझे बतानी है ना। तो अपने को कितने रेशो में मिक्स करना चाहिए कि ना मिक्स करने के बाद जो नया मिक्सचर अपने को मिलेगा, ए और बी को मिक्स करने के बाद जो अपने को नया मिक्सचर मिलेगा उसमें जो एसिड और वाटर का रेशो कितना होना चाहिए 9:4। ठीक है, तो अपन ने रेशियो प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन में क्या है ना, मैंने कंसेप्ट पढ़ाया था कौन सा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर में अपन क्या कर रहे थे, 50% की जगह वहां पे क्या लिख रहे थे अपन 1/2 लिख रहे थे। 25% की जगह क्या लिख रहे थे 1/4। ऐसे बहुत सारे है ना, मैंने क्या बोलते मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स बताए थे। तो ये परसेंट और मैंने क्या बताया था कि अगर अपन है ना एलिगेशंस करते हैं तो अगर यहाँ पे ए बी और यहाँ पे है ना एवरेज रखते हैं, तो यहाँ पे अगर अपन ए को अपन है ना परसेंटेज में ले रहे हैं, बी को भी परसेंटेज में ले रहे हैं, तो एवरेज भी परसेंटेज में ही आएगा। ए को अगर अपन कॉस्ट प्राइस में ले रहे हैं, बी को अगर अपन कॉस्ट प्राइस में ले रहे हैं, तो नीचे एवरेज भी कॉस्ट प्राइस में ही आएगा। ए को अगर अपन सेलिंग प्राइस में ले रहे हैं, बी को सेलिंग प्राइस में, तो एवरेज भी सेलिंग प्राइस में ही आएगा। तो यहाँ पे पर अपने को है ना सेलिंग प्राइस वगैरह कुछ नहीं दे रहेगा, रेशो दे रहेगा। और रेशो से अगर अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 का, यानी 1/2 इंटू सॉरी, तो 1/2 इंटू 100 कर रहे हैं तो अपने को कितना मिल रहा है 50%। तो रेशो क्या है, इनडायरेक्टली अपन है ना क्या बोलते हैं परसेंटेज ही है, बस अपन ने उसमें क्या करा कि 100 से हम डिवाइड करा। ठीक है, तो यहाँ पर भी अपने को रेशो दे देगा 5:2 और 8:5। तो यहाँ पे एसिड कितना हो जाएगा अपना 5/7 हो जाएगा। और क्या बोलते हैं दूसरे वाले में एसिड कितना हो जाएगा 8/13, और तीसरे वाले में कितना हो जाएगा अपना 9/13। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं ना कि अगर एलिगेशन लगाना अपने को पता करना है कि ए और बी को मिक्स करने कितने रेशो में, तो एलिगेशन ही लगाएंगे अपन। पर अगर अपने को एलिगेशन लगाना है तो अगर एसिड वाले का ए का एसिड का कंसंट्रेशन ले रहे हैं, एसिड का रेशो ले रहे हैं ना अपन, तो बी का भी एसिड का ही रेशो लेंगे और सी का भी जो एवरेज मिक्सचर है उसका भी एसिड का ही रेशो लेंगे, है ना। तो ए वाले को में अपन एसिड कितना ले रहे हैं ए बी और है ना, यहाँ पे बीच में एवरेज ए में लिया अपन ने 5/7 और बी में लिया कितना 8/13, और ओवरऑल अपने को कितना मिल रहा है 9/13। अब यहाँ पे फ्रैक्शन में माइनस करना पड़ेगा, तो नीचे में डिनोमिनेटर में सेम बना दूँ। यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 13, यहाँ पे 7, तो ऊपर नीचे 13 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना। तो ये कितना आया 65/91। और यहाँ पे 7 नहीं है तो यहाँ पे ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ पे भी 7 नहीं तो 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना। तो कितना आएगा 7×8 = 56/91। तो अपने पास ए और बी और सी का कितना रेशो आ गया ए बी, 65/91, 65/91, और ये कितना आया 56/91, 56/91 डिवाइडेड बाय 63/90। अब एलिगेशन के लिए ए से एवरेज की तरफ देखते हो, 65 - 63/91 होगा, 65 - 63/91। डिनोमिनेटर सेम है इसलिए डायरेक्ट माइनस कर दिया, तो यहाँ पे 63 - 56/91,
63 माइनस 56/90, ये आ गया अपना रेशियो ए और बी को मिक्स करने का। तो 63 माइनस 56 कितना होगा 7/91, और ये 65 माइनस 63/91 ये कितना होगा 2/91, और 91 से 91 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों डिवाइड में, तो 7:2 में मिक्स कर रहे हैं। अब यार देखो मैंने ना इसको एसिड से कंपेयर करके बताया, क्या अपन इसको वाटर के कंसंट्रेशन से कंपेयर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो वाटर का कंसंट्रेशन ए में कितना था 2/7 था, 2/7 है, 2/5 तो एसिड और वाटर का रेशो दिया है। और क्या बोलते हैं वाटर का पता है कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 2/2 + 5, यहाँ पे है ना अपन नीचे टोटल क्वांटिटी रखते हैं, है ना, वाटर का कंसंट्रेशन कितना हुआ 2/7। अब वाटर का कंसंट्रेशन बी में कितना हुआ 5/, और नीचे टोटल क्वांटिटी यानी 5 + 8 13, और यहाँ पे कितना होगा 4/13। तो ए बी और सी को मिक्स कर देता ना, तो यहाँ पे ए की क्वांटिटी रखेंगे, यहाँ पे बी की क्वांटिटी रखेंगे, ठीक है। तो ए में कितना रखा अपन ने, वाटर कितना था 2/7, 2/7, और बी में कितना था 5/13, 5/13, और ओवरऑल अपने को मिल कितना रहा 4/13, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस करता हूँ तो 5/13 माइनस 4/13 होगा, है ना, 5/13 माइनस 4/13, और यहाँ पे होगा कितना 4/13 माइनस 2/7, 4/13 माइनस 2/7, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4/13 यानी 1/13, और अगर इसकी वैल्यू निकालो तो 7 इंटू 4 यानी 28 माइनस 13 इंटू 2 यानी 26 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 7, ये रेशो आ गया इनका, ठीक है। और 13 से 13 कैंसल, तो ये कितना आएगा 1:28 माइनस 2/7, तो और ये दोनों तरफ रेशो में है ना 1:2/7 है, तो रेशो में 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना होगा 7 इंटू 1 7, और 7 इंटू 2/7, तो 7 से 7 कैंसिल, 7:2। यहाँ पे भी ए का रेशो कितना है 7:2, और यहाँ पे दूसरी जगह भी कितना है 7:2। यार ये देखो इसमें ना अपन ने जो कैलकुलेशन करी है यार, देखो ये है ना फ्रैक्शंस में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था मेरे को, तो क्या अपन कोई और मेथड इसमें ना अप्लाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, है ना। तो चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपन एक नई मेथड निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अपन रेशियोज ले लेते हैं 5:2, 8:5 और 9:4, है ना। तो ए और क्या बोलते हैं एसिड और वाटर यहाँ लिखूंगा मैं, एसिड ये एसिड है और ये वाटर है, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी और यहाँ पे नीचे, ठीक है। 9:4 आया था मिक्सचर का रेशो, और 5:2 और 8:5, 5:2 और 8:5, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी यार देखो यहाँ पे कितनी बन रही 7 बन रही, और यहाँ पे 13 बन रही, यहाँ पे भी 13 बन रही। तो पहले क्या करना है ना, अपन तीनों के क्वांटिटी को सेम बनाना है। तो तीनों के क्वांटिटी को सेम बनाने के लिए 7 और 13 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 7 और 13 का एलसीएम कितना आ रहा है 91, और एलसीएम से समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 13 और यहाँ पे 13 है, तो दोनों को 7 दे दो, क्योंकि ना दोनों के पास 7 नहीं है और ऊपर वाले के पास क्या नहीं है 13 है, तो ऊपर वाले को 13 नहीं है। तो 13 इंटू 5 कितना हुआ 65, यहाँ पे ए का लिखेंगे, और 13 इंटू 2 26, और बी में कितना हुआ 7 इंटू 8 56, और 7 5 का 35, और यहाँ पे 7 इंटू 9 63, और ये 7 इंटू 4 20, ठीक है। एक मिनट, है ना। तो यहाँ पे ना ए बी और सी का अपना क्या बोलते हैं नंबर्स में रेशो आ गया। अब यहाँ पे इनकी क्वांटिटी सेम है ना, तो अपन क्या करें ना, क्या बोलते हैं ना, इनकी क्वांटिटी सेम बनाने के लिए अपन ए और ना एसिड और वाटर की वैल्यू देंगे इसमें, है ना। तो अब ऐसा नहीं कि अपन यहाँ पे 5 बाय जो है ना 7 निकाला था, जब क्वांटिटी सेम बनाने के बाद की बात करूँ तो 5/7 नहीं लिखेंगे अपन, डायरेक्टली ए की जगह क्या लिख लेंगे 65, एसिड से कंपेयर कर रहा हूँ, और बी में कितना 56 है, और ओवरऑल अपने को कितना मिल रहा है 63,
ठीक है, ये और ये। तो 65 माइनस 63 यानी 2, और 63 माइनस 56 यानी 7, 7:2 आ गया। एसिड से कंपेयर कर, और वाटर से भी कंपेयर कर लेते हैं अपन, है ना। तो वाटर से अगर अपन कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ए का डाटा लिखूंगा, यहाँ पे बी का डाटा लिखूंगा, ठीक है। तो वाटर में यार पहले में 26 वाटर है, दूसरे में 35, 26 35, और ओवरऑल अपने को कितना मिल रहा है 28। ये मैंने पता है डिनोमिनेटर में टोटल क्वांटिटी क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अपन ने टोटल क्वांटिटी हमेशा सेम बनानी है, तो नीचे से सेम बनाएंगे ना अपन, तो रेशो में जो नीचे सेम डिनोमिनेटर हमेशा कैंसिल कर देते हैं, जैसे 1/7 रेशो 2/7, तो यहाँ पे अपन डिनोमिनेटर सेम है ना कैंसिल कर देते, तो यहाँ पे नीचे है ना सेम क्वांटिटी, तो है ना तीनों की सेम क्वांटिटी, यानी ए की भी सेम क्वांटिटी, बी की भी सेम क्वांटिटी, सी की भी सेम क्वांटिटी। तो इसके नीचे कुछ होगा, इसके नीचे कुछ होगा, उसको माइनस करने के बाद है ना, तो उसके टोटल के भी नीचे सेम डिनोमिनेटर आएगा, यहाँ पे भी सेम डिनोमिनेटर आएगा, तो वो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने नीचे टोटल क्वांटिटी नहीं लिखी। तो 26 और 35 और अपने को मिल कितना आ रहा है 28, तो 28 माइनस 26 कितना हुआ 2, है ना, और 35 माइनस 28 कितना हुआ 7। तो ए रेशो बी की अपनी वैल्यू कितने 7:2 में इन दोनों को मिक्स कर रहे थे अपन, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो इसमें ना दो क्वेश्चन अलॉयज दे रखे, क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन सबसे पहले। टू अलॉयज आर बोथ मेड अप ऑफ कॉपर एंड टीन, द रेशियो ऑफ कॉपर एंड टीन इन द फर्स्ट अलॉय इज 1:3 and in the second alloy is 2:5. In what ratio should the two alloys be mixed to obtain a new alloy in which ratio of tin and copper is 3:8:3? ये 7 नहीं होगा, ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और यहाँ पर भी अपने 9:4, ठीक है ना। तो अपन है ना क्या कर रहे हैं कि दो अलॉयज ले रहे हैं ना, उसमें पहला वाला ए बोल रहे हैं जिसमें कॉपर और टिन का रेशियो कितना दे रखा आपको 1:3 दे रखा है, दूसरे वाले में कितना दे रखा है 2:5 दे रखा है। और अपने को कितने रेशो में अलॉय ए बोल देता हूँ अलॉय बी को है ना मिक्स करना चाहिए, कि अपने को ओवरऑल रेशो कितना मिलना चाहिए 8:3। तो यहाँ पे ये टीन और कॉपर का रेशो दिया, रेशो सॉरी ना, तो 3:8 है। तो अपन ने क्या करते थे इसमें ना, कॉपर वाले को अगर अपन ले रहे तो तीनों में, यानी पहले वाले कॉपर, दूसरे वाला कॉपर और तीसरे एवरेज का भी कॉपर कंपेयर करते थे। तो सबसे पहले क्या करते हैं यार, यहाँ पे ना जो रेशोज वाली या फिर फ्रैक्शंस वाली कैलकुलेशन से बचने के लिए मैं इन तीनों की क्वांटिटी को सेम बनाता था ना। तो 4 ये है, और ये कितना 7 है, और ये 11 है। तो 4 पहले के पास है तो दूसरे को भी 4 दे दो, और तीसरे को भी 4, ठीक है। और 7 दूसरे के पास है तो पहले को भी 7 दे दो, दूसरे को भी 7 दे दो, और तीसरे के पास 11 है तो पहले और दूसरे को दोनों को 11 ना। तो इसके पास पहले से 4 था, तो अपन 7 और 11 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यानी 77 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो ए में कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, ये कॉपर और टी, है ना। तो पहले 77 इंटू 1 होगा, 7 और 11 का मल्टीप्लाई कितना 77 से अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, और इससे तीसरे रेशो में 77 इंटू 1 कितना होगा 77, और 77 इंटू 3 इसकी वैल्यू कितनी निकालेंगे अपन 230। और अलॉय बी की बात करें अपन, तो यहाँ पे किससे 4 इंटू 11 यानी 44 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 44 इंटू 2 कितना होगा 88, और 44 इंटू 5 ये कितना होगा 220, ठीक है। और ओवरऑल एवरेज में अपने को कितना मिल रहा है 4 इंटू 7 28 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 28 इंटू 3 कितना होगा 84, और 28 इंटू 8 कितना होगा 112, यानी 112। तो अपन इसमें से देखते हैं कि कौन सा वाला रेशो अपन कंपेयर है, वो सॉरी क्वांटिटी कंपेयर है। मेरे को ना रेशो जो दिख रहा है ना, वो उसमें ना बहुत सिंपल इक्वेशन वो नंबर्स दिख रहे हैं 77 88 84, बाकी 10 वाले में बहुत बड़े थोड़े से है ना, तो मेरे को लग रहा है कि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी।
तो मैं कॉपर वाले को ही लेता हूँ, यहाँ पे टीन वाले को दोनों से लेके बना दूंगा। तो अलॉय ए की वैल्यू यहाँ रखूंगा, अलॉय बी की यहाँ पे रखूंगा और एवरेज बीच में रखूंगा। अलॉय ए कितना था 77, बी था 88 और एवरेज अपने को मिल रहा है 80। ठीक है, ए से देखें एवरेज की तरफ तो 84 माइनस 77 होगा, यानी कि कितना है 7। और बी से एवरेज की तरफ देखें तो 88 माइनस 84 यानी 4:7। अलॉय ए और अलॉय बी को मिक्स करना पड़ेगा। अब टिन का रेशियो देखते हैं, तो यहाँ पे ए का रेशियो, यहाँ पे बी का रेशियो देखेंगे। तो ए की वैल्यू 231 थी, है ना, और बी की वैल्यू कितनी थी 220। और 28 इंटू 8 कितना होगा, 8 4 32, 8 2 16, 8 2 16 192 होगा। सॉरी 8 8 64, 8 2 16 194 होगा। सॉरी 194 होगा, 8 8 64 64, ठीक है 4 8 2 16, हाँ 194 होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी ना। तो ओवरऑल एवरेज कितना मिल रहा था अपने को 194। ठीक है, तो 231 से 190, एक मिनट शायद मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है कैलकुलेशन में। 44 इंटू 5 220, और यहाँ पे 4 इंटू 7 28 इंटू 3 कितना आ रहा है, 28 इंटू 8 कितना आ रहा है, 28 इंटू 8, हाँ 28 इंटू 8 आ रहा है अपना कितना 224 आ रहा है, सॉरी ना। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 224 आ रहा है। ठीक है, तो ए और बी कितना ले रहे थे अपन, ए ले रहे थे 231, बी ले रहे थे कितना 220, और अपने को ओवरऑल मिल कितना रहा है 224। तो ए से एवरेज की तरफ देखते तो 231 माइनस 224 ये आया 7, और 224 बी से एवरेज की तरफ देखते तो 224 में से 220 माइनस होगा तो आपको, तो 4:7 अपना आंसर आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, एन अलॉय कंटेन्स जिंक कॉपर एंड टीन इन द रेशियो 2:3:1, एंड अनदर कंटेन्स कॉपर टीन एंड लीड इन द रेशियो 5:4:3। if equal weights of both alloys are melted together to form a third alloy, that weight of lead per kg in new alloy will be। ठीक है, तो परसेंटेज में पूछा हुआ आपने को। ठीक है, ओके, है ना। तो एन अलॉय, तो इसमें क्या अपने को पहला अलॉय दे रखा है, यहाँ पे ए लिखूंगा और यहाँ पे बी लिखूंगा। ठीक है, तो अलॉय ए में अपने को जिंक कॉपर और टिन दे रखा है ना। तो इनका रेशियो कितना है 2 3 और 1। और दूसरे में कितना दे रखा अपने को, कॉपर टिन और लेड दे रखा है ना। तो कॉपर टिन और लेड, तो पहले वाले में लेड नहीं तो लेड की वैल्यू 0, और दूसरे वाले में जिंक नहीं तो जिंक की वैल्यू 0। तो कॉपर कितना है दूसरे वाले में 5, और टीन कितना है 4, और तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितनी, यानी 2 + 3 + 1 6, और यहाँ पे 5 + 4 9 + 3 यानी 12। और अपने को बोलना क्या है इस क्वेश्चन में कि यार अपन है ना जो ले रहे हैं दोनों अलॉयज ले रहे हैं, जो दोनों सब्सटेंस ले रहे हैं उनके इक्वल वेट ले। तो यहाँ पे 6 देगा इसका वेट और इसका वेट दे देगा 12, तो इसको 12 बनाने के लिए अपन इंटू 2 कर देते हैं। तो पूरे रेशियो में मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 2 यानी 4, 2 × 3 यानी 6, और यानी 2 × 1 यानी 2, और ये 2 × 0 यानी 0। ठीक है, अब यार देखो ये अपन है ना फाइनल अब 2:3:1 नहीं लेंगे। ठीक है, तो अपन लेंगे 4:6:2:0। ठीक है, तो अब इन दोनों को जो वेट इक्वल हो गए, यानी 12 12 हो गए, 12 12 यूनिट इनकी वेट हो गई है। तो इनकी वेट कितनी हो गई, कितना हो जाएगा फाइनल मिक्सचर में। तो जिंक यहाँ पे 4 ले रहे हैं, दूसरे में 0, तो जिंक टोटल में 4, यहाँ पे 6 ले रहे हैं और यहाँ पे 5 ले रहे हैं, तो 6 + 5 यहाँ पे कॉपर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 2 ले रहे हैं और ये 4 ले रहे हैं, तो 2 + 4, और ये 3 + 0 यानी 3। 4:11:6:3 ये रेशियो आ गया फाइनल मिक्सचर में जिंक कॉपर टिन और लेड का। तो इसमें जो अपना थर्ड अलॉय बना है उसमें लेड का कितना वेट होगा, अगर अपन पर केजी में बोले, मतलब अगर अपन टोटल अलॉय 1 kg ले रहे हैं ना, तो 1 kg में अपने को कितना मिलेगा
लेड का, है ना। तो लेड अपने पास है कितना 3, और टोटल क्वांटिटी कितनी है, तो ये हो गई कितनी 4 + 11 + 6 + 3, 4 + 11 + 6 + 3। तो ये जो रेशो आया ना, जो मतलब क्या बोलते हैं पर यूनिट वेट आ गया, मतलब कि है ना जो लैड का वेट है और अपन में टोटल वेट, तो पर यूनिट वेट आ गया लैड का, है ना। मतलब एक यूनिट अगर अपन है ना इतनी है, एक यूनिट यानी 4 + 11 + 6 + 3 यानी 24, तो 24 में से 3 कितना होगा, लैड होगा। और अपने को पूछा गया कि 1000 ग्राम में से कितना लैड होगा, तो अगर 24 में से 3 अगर लैड है तो 1000 ग्राम का निकालने के लिए इंटू 1000 कर देंगे अपन। तो 3 × 1 = 3, 8 जा, और 8 से अगर इसको कैंसिल करें तो 125, तो 125 ग्राम्स लैड, ठीक है। और क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, 100 ml फ्लास्क contains 30% acid solution, what quantity of the solution should be placed with 12% acid solution so that the resultant solution contains 21% acid। तो यार देखो एक है ना, यहाँ पे मेरे पास एक कंटेनर है ना, और इस कंटेनर में इसमें जो टोटल सॉल्यूशन अपना भरा पड़ा है वो कितना 30% सॉल्यूशन से भरा है। अब यार मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसमें से मान लो कि ऊपर का ये जो है ना शेडेड पोर्शन है, ये अलग है ना, शेडेड पोर्शन वाला एसिड निकाल रहा हूँ और मैं बाहर फेंक रहा हूँ, और इसकी जगह में कितना 12% वाला सॉल्यूशन डाल रहा हूँ। तो यार देखो ये लिक्विड है, तो लिक्विड तो अपन है ना, अगर है ना अपन एक चीज निकाल के दूसरी चीज डाल रहे हैं तो दोनों मिक्स ही होगा, तो मतलब ये मिक्स हो रहा है दोनों लिक्विड, तो ये नीचे 30% वाला सॉल्यूशन और ऊपर 12% वाला सॉल्यूशन, तो ये दोनों मिक्स होके पता है कितना बना रहे हैं, 21% का सॉल्यूशन इनका बन, ठीक है। अब ये कितना है ना, क्या बोलते हैं कितने, और ये इसमें 30% वाला और ये 12% वाले का रेशो कितना होगा मेरे को पता है, तो एलिगेशन लगेगा यार, सीधी सी बात है इसमें, तो यहाँ पे 30 लिखते हैं क्योंकि, और यहाँ पे बी वाले यानी 12% लिखते हैं, और अपने को मिल कितना है 21। तो ए से एवरेज, और तीनों परसेंटेज में ना, तो ए से एवरेज की तरफ देखते हैं यानी 30 - 21 कितना होगा 9, और यहाँ पे 21 बी से देखते हैं 12 - 21 यानी कितना होगा ये 9, 21 - 12 होगा 9, रेशो 9, तो 1:1 रेशो आ गया ना। तो 1:1 आ गया। अपन ने इसमें क्या करा है ना कि अपन ने ना पूरे जो फ्लास्क भरा हुआ था उसका वेसल में से थोड़ा सा ऊपर वाला निकाल के उसकी जगह 12% वाला डाला है, तो है ना अपन ने ना इसकी ये जो क्वांटिटी थी ना, जितना भी पूरा सॉल्यूशन है उसमें क्वांटिटी थी ना, उसको है ना अपन ने छेड़छाड़ नहीं करी, मतलब जितनी क्वांटिटी पहले थी उतनी क्वांटिटी पहले बाद में बस है ना कंसंट्रेशन बदल गया है। अगर मान लो पहले 1 लीटर था तो बाद में भी 1 लीटर ही था, पर इसमें 30% और 12% वाले का रेशो कितना है 1:1, और 1:1 को अपन में बांटना मतलब बराबर बराबर में बांटना, और टोटल कितना था 100 ml थी, तो 100 ml में से आधा तो 30% वाला है, और आधा बचा हुआ किसका 12% वाला है, तो ये कितना आया 50 ml। अपन ने 50 ml वाला निकाला था तब भी, और 50 ml ना 12% वाला सॉल्यूशन डाला, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक मिनट, हाँ, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ केमिस्ट मिक्स टू लिक्विड्स वन इन टू 1 लीटर ऑफ लिक्विड वन वेट, तो लिक्विड वन का जो है ना 1 लीटर का वेट कितना होता है अपना 1 kg यानी 1000 ग्राम, 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, ठीक है, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम्स होते हैं, ठीक है। एंड 1 लीटर ऑफ लिक्विड टू वेट्स 800 ग्राम्स, तो सेकंड जो लिक्विड था उसका 1 लीटर का वेट कितना था 800 ग्राम, है ना। तो इफ हाफ लीटर ऑफ द मिक्सर, मतलब जब अपन ने फर्स्ट और सेकंड लीटर को जो है ना सेकंड सॉल्यूशन को मिक्स करा है लिक्विड को ना, तो जो मिक्सचर आ रहा है वो मिक्सचर का हाफ लीटर, यानी मिक्सचर का हाफ लीटर कितना होता है, हाफ लीटर कितने का बन रहा है 480 ग्राम्स का, तो हाफ लीटर अगर 480 ग्राम का, तो 1 लीटर कितना होगा 480 इंटू 2 ग्राम्स का, इसकी वैल्यू कितनी है 960 ग्राम, ठीक है। तो 960 ग्राम्स आई जो है ना अपने मिक्सचर की,
तो अपन मिला कौन सा रहे, फर्स्ट वाले को मिला है जिसका वेट कितना 1000 ग्राम, दूसरा वाले को 800 ग्राम, तो मिल कितना रहे 960। तो मैंने क्या बोला था, एलिगेशन लगाते टाइम अपन अगर सेम क्वांटिटी को अगर जो है ना अपन कंपेयर करें तो अपना आंसर निकल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को वेट बता रखा है, तो 1800 और 960, तो तीनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो इसमें पूछा क्या है अपने को, द परसेंटेज ऑफ लिक्विड वन इन द मिक्सचर, मतलब वो वही रेशो ही पूछा। तो तो पहला वाला कितना ले रहे थे अपन, दूसरा वाला कितना है, एवरेज अपना 960 ग्राम है, ठीक है। तो पहला वाला अपन कितना ले रहे थे 1000 ग्राम्स, और दूसरे वाले में कितना 800 ग्राम्स, है ना। तो एवरेज अपने को 960 ग्राम्स दे रहेगा, तो 1000 से 960 की तरफ देखते तो 1000 माइनस 960 यानी 40 ग्राम्स, और 960 से 800 की तरफ देखते हैं तो यानी 800 960 माइनस 800 ये कितना है 160 ग्राम्स, है ना। तो इन दोनों का रेशो आ गया 41 टाइम्स 44, तो 4:1 रेशो आ गया इसका ए और बी, ठीक है। और अपने को पूछा गया है द परसेंटेज ऑफ लिक्विड वन इन द मिक्सचर। तो लिक्विड वन कितना अपना 4/4+1, है ना, 4/5 है। और ये रेशो में आया, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 80% आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, bottle 1 contains a mixture of milk and water in ratio 7:2, and bottle 2 contains mixture of milk in and water in 9:4. In what ratio volumes should the liquids in bottle 1 and bottle 2 combine to obtain a mixture of milk and water in 3:1? तो बोतल 1 यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, और बोतल 2 का रेशियो यहाँ पे लिखूंगा, और यहाँ पे एवरेज का लिखूंगा, है ना। तो अपन क्या करें ना, बोतल 1 और बोतल 2 में मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है, तो पहले वाले में रेशियो कितना दे रखा है 7:2 दे रखा है, और दूसरे वाले में रेशियो कितना दे रखा है 9:4, ठीक है। तो अपन जब इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं ना, तो अपने को जो मिक्सचर में क्या बोलता है रेशियो की बात है, यहाँ पे ये मत देखना कि 7+2 9 दे रहा है और यहाँ पे 9+4 13 दे रहा है, तो अपने को टोटल में मिल कितना रहा है 3:1, यानी 4 मिल रहा है। तो ये ना मिक्स करने के बाद कम कैसे मिल रहा है, ये रेशियो दे रखा है, 3:1 की जगह 6:2 भी हो सकता है, 9:3 भी हो सकता है, ठीक है। तो मिल कितना रहा है 3:1 यानी 4 मिल रहा है। अब यार एलिगेशन की मैंने ना 2-3 मेथड बताई थी आपको, या तो आप रेशियो कंपेयर कर लो या फिर सेम क्वांटिटी कर दो तीनों के, फिर उसको कंपेयर करो। सेम क्वांटिटी करके अगर अपन कंपेयर कर रहे थे तो ज्यादा इजी पड़ रहा था, क्योंकि उस टाइम अपने को है ना जो फ्रैक्शंस की कैलकुलेशंस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स पड़ जाती है अपनी। तो तीनों को सेम बना, तो पहला वाला 9 है, दूसरा वाला 13 और तीसरा वाला कितना 4 है। तो पहला वाले के पास अपने पास 4 है तो इंटू 4 कर देते हैं, दूसरे वाले को भी इंटू 4 कर देते हैं, और दूसरे वाले के पास 9 है तो इंटू 9 कर देते हैं, और एवरेज में भी इंटू 9 कर देते हैं क्योंकि उसके पास भी 9, ठीक है। और पहले वाले के पास 13 है तो इंटू 13 कर देते हैं, और एवरेज में भी 13 है तो इंटू 13 कर देते हैं। तो अपन पहले रेशियो में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 13 × 4 यानी 52 से, दूसरे रेशियो में किससे कर रहे हैं 4 × 9 यानी 36 से, तीसरे में 13 × 9 यानी 117 से। तो 52 × 7 यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 52 × 7 मिल्क और वाटर, यहाँ पे फर्स्ट और यहाँ पे सेकंड लिखूंगा। तो 52 × 7 की अगर मैं वैल्यू निकालूँ 350 और 14 ये 364 आई ना, 364, है ना। अब अगर मैं फिर दूसरा वैल्यू क्या दे रही थी 52 × 2 यानी 101, वही अगर अपने को दूसरा क्या बोला है 36 × 9, 36 से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे 52 से, यहाँ से 36 है, और यहाँ पे कितना 117, तो 36 × 9 कितना होगा 360 और 324, और 36 × 4 कितना होगा 144, और ओवरऑल में अपन किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे 117 से, 117 × 3 ये हो गया 351, और ये कितना हो गया 117, ठीक है। तो मिल्क से कंपेयर कर लेते हैं आराम है ना। तो मिल्क से कंपेयर कर लेंगे तो है ना रेशो आ जाएगा अपने को, कितने रेशो में अपने को मिक्स करना पड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन 1, यहाँ पे सॉल्यूशन सेकंड, और बीच में एवरेज।
364, 324 और यहाँ पे अपन कितना लिख रहे हैं 350। ठीक है, तो अगर अपन 364 से 351 की तरफ देखें तो माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 30 ना। और 324 में से अगर अपन 351 में से अगर 324 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, यहाँ से इस तरफ देखें तो कितना आएगा 351 माइनस 324, इसकी वैल्यू कितनी आई 27। ठीक है, तो अपन कौन से रेशो में मिक्स कर रहे थे 27:13 में अपन को मिक्स कर रहे थे, तब जाके अपन को मिल्क और वाटर का रेशो कितना मिलेगा 3:।